प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे रामचरितमानस लवकुश कांड लवकुश कांड की मूल चौपाइयाँ, हिंदी अर्थ एवं व्याख्या सहित। सुन सर्वज्ञ कृपाल दिनेशा, आयु में मुनिवर के बेखा। मैं तुम रहो अवर नहीं कोई, तीसरे सुनत नासते हुई। हे सर्वज्ञ कृपा सागर, सूर्यकुल तिलक रघुनाथ जी, सुनिए, मैं मुनिवर का वेश बनाकर आया हूँ। मैं समाचार उस समय कहूँगा जब इस स्थान में मेरे और आपके सिवाय कोई तीसरा ना होगा, और जो तीसरा सुनेगा उसका नाश हो जाएगा। सुने बचन ते देहु सापू, शिव विधि हरि जो आवे आपू। सुनो लखन बैठो चल द्वारे, नहीं को आवन गिरा उचारे। जो और कोई मेरे वचन सुनेगा उसको साप दूंगा, जो शिव ब्रह्मा विष्णु सुनेंगे उनको भी साप दूंगा। तब रघुनाथ जी ने कहा कि सुनो लक्ष्मण, तुम द्वारे जाकर बैठो और ना कोई आवे ना इस अवसर में बोले। इतने ऊपर आवे पुन कोई, मरे सत्य मशा नहीं हुई। इतने पर भी जो आवेगा उसका वध होगा, यह सत्य है, झूठ नहीं। बोले तापस बचन मृद, पाए पाए रघुनाथ। कहा सकल इतिहास मुनि, कय मुनि नायो मात। तब निर्जन स्थान में तपस्वी कोमल वचन बोले, हे भगवान, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अपने धाम को चलने का सब चरित्र सुनकर जाने को कहे, बार बार सिर नवाकर। प्रभु इच्छा भावी बलवाना, दुर्वासा मुनि आए तुलाना। मुने देख लक्ष्मण चल आगे, गए निकट विनती अनुरागे। हरि इच्छा और होनहार बलवान है। उस समय दुर्वासा ऋषि आकर प्राप्त हुए। मुनि को देख लक्ष्मण जी आगे लेने को आए। निकट जाकर प्रेम से विनती की। पूछा मुनि कहें, रघुकुल ईशा, तहाँ जाओ मैं सुनो अहिषा। जो प्रति उत्तर करो आयु, भस्म करो तब घर पुर का राजू। तब दुर्वासा ऋषि बोले, हे लक्ष्मण, बताओ रघुनाथ जी कहाँ हैं, मैं उनके पास जाना चाहता हूँ। और जो कुछ तुम उस समय प्रत्युत्तर करोगे तो तुम्हारा घर पुर राज्य भस्म कर दो। कपिलखण सुनत मुनिवानी, निज बद ठान चले भवानी। दो कर जोर गही प्रभु पाही, दुर्वासा मुनि आवन चाही। हे पार्वती, मुनि की वाणी सुनते ही लक्ष्मण जी कांप गए। वे अपना मरण ठान श्री रामचंद्र जी के पास चले गए। दोनों हाथ जोड़कर रघुनाथ जी से कहा कि दुर्वासा मुनि आना चाहते। तात कीन अति अवगुण भारी, काल कर्म अति टरे नटारी। कीन बचन दिन कर कुल केतु, सुन कर अपर कथा करे तू। अब तुलसीदास जी इसी घटना को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि तब रघुनाथ जी बोले, भाई तुमने यह क्या किया जो भीतर चले आए। काल और कर्म की गति किसी से टारे नहीं टरती। रघुनाथ जी ने अपना वचन पूरा किया। अन्य कथा का जो कारण है सो हे गरुड़ सुनो। धर्मराज तो तुरंत चले गए। तुरंत कहो मुनि आनहु, सादर कृपा निकेत। चलिए बेग मुनिनाथ अब का राम भगवान। तब रघुनाथ कृपा निधान ने लक्ष्मण से कहा कि इस मुनिराज को तुरंत बाहर आदर से लाओ। लक्ष्मण ने जाकर कहा, चलिए मुनिराज जी। अब भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, अति तेज पुंज बिलोक प्रमुदित, उचित उठ आसन दियो। जल आन सादर चरण धोए, सुभग पादो दग लियो। जन जान मुनिवर दे आयुष, बेग सो आदर करो। बहुकाल क्षुदित कृपायतन आप प्रसन्न, बिन भूखो मरो।
अति तेजस्वी मुनि को आते देख रघुनाथ जी ने प्रसन्नता से उठकर उचित आसन दिया और जल लाकर बाहर से चरण धोकर सुंदर चरणों तक लिया और बोले, हे मुनिराज, मुझको अपना दास जानकर आज्ञा दीजिए, वही मैं तुरंत प्रेम से करूँगा। तब मुनिराज बोले, हे दयामय भगवान, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ और भोजन के बिना मर जाता हूँ। मन भाव भोजन दीन रघुपति बहुत विधि विनती करी, संतोष पाय मुनीस अस्तुत विनय कर आस स्मरी। कर विदा मुनिवर देख लक्ष्मण, हृदय दारुण दुख भयो, भरतादि अनुज समेत पुरजन ताय छिन देखत गए। यह सुनते ही रघुनाथ जी ने मुनि को मनाए भोजन देकर बहुत प्रकार से विनती की। फिर मुनीश्वर ने संतुष्ट हो स्तुति और प्रार्थना कर आशीर्वाद दिया। तब प्रभु ने मुनिवर को विदा कर दिया और लक्ष्मण जी को देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में महादुख हुआ, जिनको भरतादि भाइयों के सहित सब प्रवासी उसी क्षण देखने गए। पदबंध ठाणे जोर कर दो बदन लख अति कांपई, भर नयन पंकज नीर आरत भरत सन प्रभु सब कही। अब गुरु हिमानव वेग सादर दुखित अति आतुर गए, सब कथा गुरु सुनाए आरत यान चढ़ आवत भय। श्री रामचंद्र जी के चरण वंदन पूर्वक दोनों हाथ जोड़कर खड़े हुए और उनका मुख देख भरत शत्रुघ्न अत्यंत कांपने लगे। तब कमल से नेत्रों में जल भरकर दुखी हो प्रभु ने भरत जी से यह बात कही कि भाई, तुम बहुत शीघ्र गुरु को आदर से बुला ले आओ। वे सुनते ही दुखित हो शीघ्रता से चले गए और सब समाचार गुरु को सुनाए। वे रथ पर चढ़कर शीघ्रता से चले आए।